कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। आदाब, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आकिब आफ्ताब और आप देख रहे हैं बाहु एक्सप्रेस। और जैसा कि सीबीएसई का रिजल्ट आउट हुआ है और ये जो लड़की हमारे साथ बैठी है इसने 99% हिट किया है। स्कोर तो ठीक है, हिट करना 99% कैसे, ये जानने की हम कोशिश कर, इसीलिए तो हम यहाँ आए कि 1% आप कहां चूक गई, हम वो भी जानेंगे। और ये जानेगी 99% लेकर आप सेटिस्फाई नहीं हो तो फिर कब होंगी। सबसे पहले हम सीधे इन्हीं से सवाल करते हैं कि ये 1% की जो हिट विकेट थी उस पर मूड खराब है। हैरानगी की बात है, आप, मैं तो हैरान हूं, आप भी हैरान हो। खैर, जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है औस्मी गुप्ता, आर्ट स्ट्रीम में 99%, आप देख रहे हैं मैं अपनी आंखें भी बड़ी कर रहा हूं, 99, और वो 1% जो है वो थोड़ा समझ रहे हैं आप। मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बताओ कैसा लग रहा है? मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। ये हमेशा से मेरा एक सपना रहा था और अब जब ये साकार हो गया है तो मैं बहुत खुश हूँ। सपना रहा था, जितने दर्शक हमें देख रहे हैं आपके भी कई सपने होंगे, मेरे भी सपने रहे होंगे, पर 99 हिट करना मेरा सपना नहीं था, इनका था। व्हाट वाज द फर्स्ट रिएक्शन जब आपका रिजल्ट हुआ और आपके मम्मी पापा ने आपको देखा? द फीलिंग एट दैट टाइम, शेयर प्लीज। माई होल फैमिली वॉज प्राउड ऑफ मी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे और स्कूल वाले भी बहुत खुश थे। हर जगह खुशी की लहर थी। हर जगह खुशी की लहर थी। और आंसू जो थे दो किस्म के होते, एक गम के और खुशी के। गम वाले आंसू तो ठीक ठाक है, आए दिन चलते हैं, लेकिन जब खुशी वाले आंसू आते हैं ना, तब इंसान को असल में पता चलता है कि खुशी कहते किसको है। हंसने को खुशी नहीं कहते, बल्कि एक ऐसी खुशी जो आपकी आंखों में आंसू ले आए उसको खुशी कहते हैं। आप जिस टाइम ये सीबीएसई का रिजल्ट आउट हुआ, हैड यू एक्सपेक्टेड कि 99%, अगर एक्सपेक्ट किया था तो ठीक है, लेकिन 1% जहां आप चुकी वो बताइए। पहले तो आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एंड गेटिंग 99% इज नो जोक। आई वॉज रियली हैप्पी। आई एम सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड। और वो 1% जो छूट गए, कहीं आपने गम के आंसू तो नहीं बहाए उस टाइम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट फिर भी हमारे दर्शक जानने में बेताब है, इसलिए बेताब है क्योंकि 99% आपने स्कोर किया। दैट इज अनबिलीवेबल फॉर एवरीवन टू स्कोर 100 आउट ऑफ 99, बट द 1% यू लूज इज नॉट अ लॉस। 1% बहुत मायने रखता है कि 99% स्कोर कर रहे हैं आप, और आपका मूवमेंट सिर्फ फैमिली का मूवमेंट नहीं है प्राउड का, बल्कि पूरे इंडिया का है, इज इट? तो अब तो आपका फ्यूचर स्टार्ट होने वाला है, आपका सिंगल स्टेप स्ट्रगल का, हार्ड वर्क का स्टार्ट होने वाला है। तो नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू डू? I'm planning to pursue BA honors in political science and then go for law. So you want to become a leader as well as a lawyer too? No, I want to be a corporate lawyer. कॉर्पोरेट लॉयर। कल हमने आपको एक जोधामल पब्लिक स्कूल से एक लड़की समनदीप कौर से भी रूबरू कराया था, जिन्होंने कहा था कि मेरे को फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है, और यहाँ पर हम इनसे बात कर रहे हैं, इनको कोऑपरेटिव लॉयर बनना है। मैम, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाई यू वांट टू बिकम अ कोऑपरेटिव लॉयर? Actually, in that profession, you get the experience of business world also as well as law. So it's very satisfying for me. सेटिस्फेक्शन है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लगता है, आपका मम्मा पापा का सपोर्ट रहा आपको बचपन से और अभी तक की? एक छोटी सी तस्वीर, एक छोटी सी कहानी आप अपने साथ सुनाइए। स्टार्टिंग से ही फैमिली का फुल सपोर्ट रहा है और स्कूल में टीचर्स ने भी काफ़ी हेल्प की है। टीचर्स ने भी काफ़ी हमें मोटिवेट किया है और फैमिली ने भी हमेशा से ही सपोर्ट किया है। तो पढ़ाई के अलावा आपकी कोई हॉबीज? यस, मैंने इवेंट मैनेजमेंट काफ़ी किए हैं स्कूल में एंड देन डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लिया है और ड्राइंग में करती हूँ। मतलब खाना बनाना इज नॉट, मतलब नॉट एप्लीकेबल और ऑथेंटिक? आई कैन कुक मोमोज, पास्ता, चाय, कॉफ़ी, मैगी, सैंडविचेस। मतलब दर्शकों को मैं बताना चाहूँ, ये सिर्फ अपने लिए बना सकते हैं, ना आपके लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है, बट फिर भी सिंगिंग, डांसिंग और समथिंग यू? आई लाइक वॉचिंग मूवीज। शी लाइक वॉचिंग मूवीज।
मतलब धमाल, ढोल और पायरेट्स ऑफ कैरिबियन? I like thriller stuff. You know thriller stuff? Yeah, I know that. But still 99% स्कोर किया है। तो आगे का आपका प्लान अब है कोऑपरेटिव लॉयर बनने का, जिसमें हर चीज जो है, सपना जो है मम्मी पापा के साथ है। कैसा आपको रिएक्शन मिला जब मम्मी ने आपको फर्स्टली देखा और 99% आप स्कोर कर चुके थे? वो आंखें जो आंखों को देख रही थी, उन आंखों में जो असल में जो हकीकत थी वो क्या थी? काफी खुश थे वो, और काफी ही अच्छा मोमेंट था वो सबके लिए। और पापा क्या बोल रहे थे? पापा भी बहुत खुश थे, इनफैक्ट पूरी फैमिली ही बहुत खुश थी। सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे, और हद से ज़्यादा सब खुश हैं। दर्शकों को एक बात बताना चाहूँ पेरेंट्स के रिलेटेड, कि माँ 9 महीने अपने बच्चे को पेट में रखती है और 9 महीने तक देखभाल खुद की भी करती है और बच्चे की भी। लेकिन जब बच्चा इस दुनिया में कदम रखता है, उसके बाद से लेकर और टिल द लास्ट ब्रेथ तक फादर जो होता है पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालता है। तो आपके मामा पापा आपसे बहुत खुश हैं। तो आपकी फैमिली में और कौन कौन है जो आपसे खुश हुए? दादी दादू, चाची चाचू, बूजी, मासी, सब खुश है। तो इस वक्त जो आपके साथ बैठी हैं, दिस इज योर ग्रैंड मदर। तो आपने देखा यहाँ पर सिर्फ मम्मी और पापा खुश नहीं है, बल्कि ये तो खुशकिस्मती की बात है कि इनकी ग्रैंड मदर भी इनके साथ है और 99 स्कोर इन्होंने आर्ट्स की स्ट्रीम में किया है। आपने एक बात कही थी, व्हाट यू थिंक अबाउट ह्यूमैनिटी राइट नाउ, एज यू नो द टाइम इज कोविड-19। तो क्या लग रहा है आपको कि आपके दोस्त थे, अब सबने 99 तो स्कोर किया नहीं होगा, मे बी यू आर द टॉपर, क्या आपसे एक पॉइंट आगे कोई है या नहीं? Yes, there's a girl from Lucknow who has scored 100% after so long in CBSE. She is from Lucknow, Yeah. but she is very far away from us. But she had scored 99 और हमें गर्व है कि लड़कियां जो हैं अब क्या, फ्रॉम द सिंस 1947 से और अभी तक, ये सदियों की सदियां जो चलती आ रही हैं, सिर्फ एक लड़का जो है क्रैक नहीं कर सकता आईएएस या इंजीनियरिंग। एक लड़की भी क्षमता रखती है हर वो चीज करने की जो उसके पास कैपेबिलिटी है। तो आपका अब 12th तो हो चुका है आपका, अब जब कोविड-19 सिनेरियो जो है ठीक हो जाएगा, उसके बाद आप एक नई जिंदगी में कदम रखेंगे। तो उस जिंदगी में जाने से पहले जो आपके अच्छे अच्छे मोमेंट्स दोस्तों के साथ रहे, कुछ मीठे कुछ खट्टे, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मेरे दोस्तों के साथ भी काफ़ी, मैंने स्कूल में बहुत अच्छे दोस्त बनाए हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। उन्होंने काफ़ी मोटिवेट किया है मुझे, जो मैंने अचीव किया है उसके लिए। अ बिग थैंक यू टू देम ऑल्सो। और आपके स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, प्रिंसिपल, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? The school management and the teachers were very supportive from the very beginning. They had put in a lot of dedication and hard work, and they were just a call away whenever I needed any help. A big thank you to them as well. 99% स्कोर करके जब इंसान थैंक यू कहता है, इसका मतलब ये होता है कि वो इंसान खुद में ही बहुत बड़ा है। तो ऐसे ही बच्चों से, ऐसे ही लोगों से आपको रूबरू कराना है हमने, क्योंकि सीबीएसई का रिजल्ट सिर्फ इस लड़की का आउट नहीं हुआ, बल्कि ये प्राउड मोमेंट जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के लिए भी है, इनके पेरेंट्स के लिए भी है और हमारे भारत के लिए भी है। एज वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, और जोधामल पब्लिक स्कूल को भी, उनके प्रिंसिपल को भी, उनके टीचर्स को भी, औस्मी जी की तरफ से भी शुभकामनाएं, बाहु एक्सप्रेस की तरफ से भी शुभकामनाएं। और हम आशा करते हैं, हम दुआ करते हैं कि आने वाले समय में हम आपको जल्दी ही एक अच्छी पोस्ट पर देखें। अगर आपको भी कोई काम कराना होगा तो मैं आपको फिर से बता दूं दर्शकों को कि कोऑपरेटिव लॉयर इंशाल्लाह बन जाएंगी जब ये, तो आपको भी अगर कोई काम होगा तो आप प्लीज इनकी शक्ल देख कर रखिए, क्योंकि एक बार चेहरा आंखों में बस जाए उसको भूलना नहीं चाहिए। तो अगर मुझे भी कोई काम पड़ जाएगा तो आई विल बी देयर। तो वैसे सीबीएसई का रिजल्ट जो है यूं ही आउट नहीं हुआ, बहुत सारा प्रेशर था बच्चों पर, क्योंकि कोविड-19 का सिनेरियो चल रहा था। जिस हिसाब से आंकड़े बढ़ रहे थे उस हिसाब से पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा परेशान थे, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन अब राहत की सांस ली है तमाम बच्चों ने और बहुत अच्छा स्कोर जो है बच्चों ने किया है, बहुतों के पेरेंट्स। हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट की जब हम बात करते हैं कि बहुत सारे बच्चे फेल भी हो जाते हैं, बट फेलियर इज नॉट द ऑप्शन, लेकिन वो सुसाइड कमिट करते हैं। तो आप
क्या कहना चाहेंगे ऐसे बच्चों के लिए कि अगर वो ऐसी हरकत करते, क्योंकि उनको नहीं पता होता है कि उनके घर के अंदर ही सपने होते हैं उनके माँ बाप के, तो ऐसी हरकत जब वो करते हैं तो बहुत बुरा लगता है। तो उन बच्चों के लिए आपको एक मोटिवेटेड मैसेज क्या देना चाहेंगे? डेफिनेटली सुसाइड इज़ नॉट एन ऑप्शन। हर कोई इंसान में अलग अलग खूबियाँ होती है, ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पढ़ाई की फील्ड में ही सक्सीड करे, सबका अपना अपना टैलेंट होता है। और कहते हैं फेलियर इज़ अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। सो फेलियर को एक इतना सेटबैक लेके नहीं चलना चाहिए, यू कैन ओवरकम इट। इनका जो इन्होंने कहा उसको मैं एक्सप्लेन 2 लाइंस में करता हूं कि कहते हैं कि अकाबी रूह जब बेदार हो जाती है इंसानों में, उनको अपनी मंजिल नजर आती है आसमानों में, जो कि इनका मॉरल था। तो आने वाले समय में कोविड-19 से इंशाल्लाह हम जीत पाएंगे और हम आशा करेंगे कि ऐसे ही बच्चे जो हैं हर परिवार से निकले, जो 1% को भी ना छोड़ें। अब आगे, अब जहां पर ये 1% को छोड़ चुके हैं तो आगे हम आशा करते हैं वो 1% भी ना किसी के लिए ना छोड़ें, सिर्फ अपने पास रखें। बाकी क्या लेते हैं क्या नहीं, उससे कोई टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये थी हमारे साथ एक छोटी सी अपडेट सीबीएसई के रिजल्ट को लेकर। हम फिर से एक बार कांग्रेट्स करते हैं आपको आपकी कामयाबी पर। तो मुझे दीजिए इजाजत, और ऐसे ही रूबरू कराने की कोशिश करता रहूंगा आपको। तो तब तक आप देखते रहिए बहु एक्सप्रेस, आकिब आफ्ताब के साथ।